आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थंबनेल में जो मैंने लगाया है, ठीक है, ये बेसिकली हीट ट्रांसफ़र टॉपिक का रेडिएशन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप रीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक ओपेक सरफेस है जिसकी रेडियोसिटी, इरेडिएशन, देखो वहाँ पे वर्ड रेडिएशन लिखा हुआ है, बट वो वर्ड हिंदी में से तुम मैच करोगे तो इरेडिएशन होना चाहिए, ठीक है। एमिसिव पावर, ये चीज़ गिवन दी हुई है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली कि एमिसिविटी क्या होगी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में स्टार्ट में कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं, जैसे लाइक रेडियोसिटी, ठीक है। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ रेडियोसिटी। तो वैसे जो रेडियोसिटी होता है, टोटल रेडिएशन एनर्जी लिविंग इस सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। किसी भी सरफेस से जो रेडिएशन एनर्जी लीव कर रही है यूनिट एरिया एकांक क्षेत्रफल के लिए एकांक समय में, ठीक है। तो अगर रेडियोसिटी का फॉर्मूला लिखा जाए तो J इक्वल टू ई प्लस रो जी बनता है, ठीक है। ई क्या है, बेसिकली जो रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है, ओके, या एमिसिव पावर कह सकते हो। और रो जी क्या है, इरेडिएशन का वो पार्ट जो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। हम फर्दर हम जानते हैं एमिसिविटी इक्वल टू ई अपॉन ई बी। ई बी क्या है, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, और ये बेसिकली उस बॉडी की एमिसिव पावर, ठीक है। अगर यहाँ से ई को रिप्लेस करेंगे तो आपका एक फॉर्मूला बनता है फाइनल, रेडियोसिटी इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स ई बी प्लस रो जी। यहाँ एप्सिलॉन टाइम्स ई बी क्या है, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द सरफेस, और इरेडिएशन का वो पार्ट या इरेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। एप्सिलॉन क्या है, एमिसिविटी, और रो क्या है, रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन की थी, फॉर ओपेक सरफेस, ठीक है। ओपेक सरफेस मीन्स क्या हुआ, ऐसा सरफेस जो रेडिएशन एनर्जी को बेसिकली ट्रांसमिट ना करता हो। इसके लिए टाउ की वैल्यू, टाउ क्या है, ट्रांसमिसिविटी, नो रेडिएशन पासेस थ्रू, जो भी मतलब बेसिकली बॉडी से रेडिएशन पास एनर्जी पास नहीं हो सकता, ठीक है, उसे ओपेक बॉडी कहेंगे। यहाँ ट्रांसमिसिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया है ओपेक सरफेस, तो उसका हेल्प करके हम टाउ इक्वल टू जीरो एज्यूम कर लेंगे, या बेसिकली इट इज़ गिवन, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन सोल्यूशन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस, सरफेस पे जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है, जो भी टोटल आपकी रेडिएशन एनर्जी वो उसमें गिर रही है सरफेस में, उसके लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगाओगे तो सिंपल सी बात है, एक हम स्टैंडर्ड रिजल्ट भी सबको याद भी होगा, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू 1। ये कैसे हो रहा है, बेसिकली देखो अल्फा क्या है, बेसिकली यहाँ पे एब्जॉर्बिटी, सरफेस ने जो ऑब्जॉर्व किया, जो रिफ्लेक्ट किया, और जो बेसिकली ट्रांसमिट किया, इन सब का सम यूनिटी के इक्वल होना चाहिए भाई, टोटल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। मतलब टोटल एनर्जी इन द सेंस आप रिस्पेक्ट में बेसिकली रिलेटिवली देखोगे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे ई ना करके 1 कर दिया कि टोटल जो एनर्जी किया आप इंसिडेंट हुई, उसका कितना पार्ट एब्जॉर्व किया, कितना रिफ्लेक्ट किया, और कितना ट्रांसमिट किया, ठीक है, थ्रू द बॉडी, इसका सम हमेशा क्या 1 होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये ओपेक सरफेस है या ओपेक बॉडी का ओपेक सरफेस है, तो बेसिकली यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अल्फा प्लस रोज क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम को एज्यूम कर लें, मतलब देखो यार, कोई भी स्टडी करते हो, कुछ भी फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मल वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ही होता है, ठीक है। आप अगर कोई ट्रांजिशन फेज में कोई बॉडी है या फिर कोई कंडीशन है किसी बॉडी की या सरफेस की, तो उसमें स्टडी करना बहुत टफ है, फिर वो किसी वेरिएबल का टर्म में आ जाएगा, फिर वो कैलकुलस का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर एज्यूम कर रहे हैं बॉडी को, तो सिंपल सी बात है, वो जितना एब्जॉर्ब कर रही होगी रेडिएशन उतना ही एमिट कर रही होगी, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं एब्जॉर्बिविटी को एमिसिविटी के इक्वल मान लेते हैं, अल्फा को एप्सिलॉन इक्वल करके आप यहाँ से देखोगे रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाए अपनी रेडियोसिटी के फॉर्मूले में, ठीक है। रेडियोसिटी फॉर्म क्या बन जाएगा, जेड इक्वल टू एप्सिलॉन ई बी प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन जी। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे कि है तो देखो ऑब्जेक्ट टाइप छोटा सा क्वेश्चन, बस समझने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और क्वेश्चन में जब आप इजी समझ के सिर्फ सॉल्व करके निकल जाते हो तो जब फिर इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपको, होप है आप इन्जॉय किए होगे, और इन्जॉय किए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।